नमस्कार, बीके टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। देखिए, वैसे तो मैं टमाटर की खेती करता हूँ इस तरीके से, देखिए तार बांस, लेकिन अब की बारी मैंने थोड़ा सा पौधा लगाया था ज़मीन पर, तो उसका आज मैं आप लोगों को रिस्पांस दिखा रहा हूँ कि किस तरह का पौधा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर यह बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्लावर आ रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने एक नाली बनाया था और यहाँ पर एक मैंने बेड बना दिया ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई पर। तो यहाँ पर देखिए फ्लावर उलावर बहुत ही बढ़िया आ रहा है, कोई समस्या अभी तक तो नहीं आया है। एक बार मैंने साफ फंगिसाइड का भी इसमें यूज किया था, समझ में आ गया, और एक आध बार दो बार मैंने इसमें स्प्रे कर दिया है कीटनाशक का, और यहाँ पर देखिए फल बनना भी शुरू हो गया है। तो अगर देखता हूँ, अगर इस तरीके से ज़मीन पर अगर टमाटर हो जाता है तो यह होगा कि यह कम खर्च में हो जाएगा, समझ में आ गया। जैसे अब इस समय गर्मी के मौसम में, अब यहाँ पर देखिए जैसे इस तरीके से मैंने बांध कर टमाटर लगाया हुआ है, इस तरीके से देखिए। तो यह क्या है कि अब बहुत ज़्यादा इस समय हवा चल रहा है, गर्म हवा, तो हो सकता है कि फल बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, जल्द पक जाए। लेकिन वहीं पर अगर इस तरीके से ज़मीन पर रहेगा तो ज़मीन पर यह ठंडा रहेगा, समझ में आ गया, और इसमें हवा का भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अब देखता हूँ कि अगर हो जाता है कामयाब तो समझ लीजिए कि अगले पारी से थोड़ा सा मैं ज़्यादा इसे ज़मीन पर ही लगाऊंगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा इसमें बहुत ज़्यादा बच गया है, समझ में आ गया। अब इसमें बहुत क्या मेरा बस पौधा लगा हुआ है, उसके बाद खाद, और उसके बाद कीटनाशक फंगस वंगस की दवा, बस। उसके अलावा लेबर चार्ज हो जिसमें बहुत कम, लेबर का खर्चा इसमें बहुत कम है, क्योंकि यह एक बार जो लगाने का खर्चा लगेगा वही लगेगा। उसके बाद इस नालियों में पानी भरा दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा घास फूस हो गया था, तो वो घास फूस मैंने साफ़ किया है। तो इसमें ये है कि नालियों में पानी भरा जाएगा और यहाँ पर देखिए ज़मीन एकदम सूखा रहेगा, तो इससे यह होगा कि फल उल सड़ेगा उड़ेगा भी नहीं। अब आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। ज़्यादा रिस्पांस अगर मिला तो समझ लीजिए कि तब कोई बात है। तरीके से ज़मीन में टमाटर की खेती सफलतापूर्वक हो सकता है, समझ में आ गया। तो चलिए, इस तरीके का नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए गुच्छे में भी फल लगा हुआ है, देखिए गुच्छे में भी फल लगा हुआ है। तो देखते हैं, अगर ज़्यादा हो बढ़िया तरीके से अगर हो जाएगा ज़मीन पर तब तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, तो बहुत कम खर्च में ही। देखिए, आप अगर ज़मीन पर टमाटर लगा रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान देना होगा, तभी इसमें बढ़िया उत्पादन आप ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक 4-5 फुट का बेड बनाना होगा, और यहाँ पर मैंने नार वाला ही पौधा लगाया है, समझ में आ गया। बेल वाला ही पौधा लगाया है, क्योंकि बेल वाले में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा उत्पादन। अब देखिए यहाँ पर मैंने बेड बना दिया, उसके बाद एक किनारे पर मैंने पौधा लगा दिया और यहाँ पर नाली मैंने बनाया, समझ में आ गया। तो हमें पानी यहीं पर देना है, नाली में, यहाँ पर नहीं देना है पानी, समझ में आ गया। तो यह ज़मीन रहेगा सूखा, इसमें घास भूसा भी कम निकलेगा, और उसके बाद जब ज़मीन सूखा रहेगा तो इसमें जितना भी फ्रूट सेट होगा उसमें कोई भी सड़न उड़न गलन उलन का दिक्कत नहीं आएगा, कीट पतंगे कम लगेंगे, फंगस वंगस का ज़्यादा अटैक नहीं होगा। तो इसीलिए ज़मीन को सूखा रखना है। उसके बाद फिर आपको जब दूसरा नाली बनाना है तो यहाँ पर ये देखिए नाली छोड़कर एक बेड आप फिर बना सकते हैं, तो इनमें आगे इस तरीके से आप बेड बनाएंगे। तो मैंने एक ही बेड पर लगाया है, उस वाले बेड पर अभी नहीं लगाया। मैंने सोचा कि एक बार मैं इस तरीके से देख लूँ कि क्या पोजीशन है, समझ में आ गया। तो बस आपको यही सावधानी देना है कि आप बेड बनाइए 4 फुट 5 फुट का, और एक किनारे पर आप पौधा लगाइए, वहाँ पर नाली रहे, यहाँ पर आप पानी देते रहिए, खाद उद आप इसमें आराम से डालते रहिए, कोई टेंशन नहीं। आ गया खाद, जैसे मान लीजिए ड्रिंचिंग कर सकते हैं, 2 पौधे के बीच में आप दाने के खाद दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम बेड पर लगाते हैं, ये तार बास पर लगाते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पर बेड बना कर लगाना है, बस यही आपको ध्यान देना है। चलिए, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।